बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम का महाज बड़ा शदीद गर्म हो गया है। सीन ये हुआ है कि रूस और चाइना ने इस वक्त अपने तमाम के तमाम शहरियों को अपनी एम्बेसी समेत या तमाम जो स्टाफ होता है इन सब समेत तमाम लोगों को इमीडिएटली शाम छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया है। चाइना और रूस ने अपनी एम्बेसीज इवन के जो दमिश्क में है उसको खाली करने का ऑर्डर जारी कर दिया है और तमाम शहरियों को कहा है कि फौरी तौर पर दमिश्क छोड़ दें और इस सूरत हाल में कोई बंदा हमारा रूस का और चाइना का वहाँ ना रहे, क्योंकि अब वो जो करने के लिए जा रहे हैं उसके बाद अब खुलकर खेलना है रूस ने। और रूस ने इस बात को अच्छी तरह समझना है कि अब मैं भरपूर स्ट्राइक करूँगा। सीन ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, हुआ ये है रूस ने इस वक्त शदीद बमबारी शुरू कर दी है। यानी जो रशिया के वॉर प्लेन्स हैं उन्होंने ये अलरस्तान ब्रिज है जो हमा और होम्स के दरमियान है उसको मिलाता है, जहाँ से फौजें आगे जा रहे, उन जो ब्रिज को उड़ाना शुरू कर दिया है। और इस सूरत हाल में जहाँ जहाँ से बागी फोर्सेस आगे जा रही हैं उन सबको उड़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब उन्होंने कहा कि अब हम चूँकि हमारे एक दफ़ा शहरी निकल जाए फिर हम खुलकर मारेंगे। आगे तो हमें खतरा ये था कि जो हमारे सहाफ़ी थे या शहरी थे या बिजनेसमैन थे या एम्बेसी के लोग थे, अब जाहिर सी बात है उनकी जान को खतरा है। तो इस सूरत हाल में हमें खतरा ये था कि उन पर अटैक किया जा सकता है। तो उन्होंने काम ये किया है कि अपनी बहुत सारी फ़ौज के लोगों को और बहुत सारे जो दूसरे लोग हैं उन सबको निकाल लिया है कि अब हमारे वॉर प्लेन्स यानी लिमिटेड सिर्फ इस वक्त वहाँ पर तादाद है कि हम करेंगे स्ट्राइक और भरपूर स्ट्राइक करेंगे। और उधर से आप ये देखें कि हिजबुल्लाह की जो फोर्सेस हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने दमिश्क समेत हर इलाके को टेक ओवर करना है। अब इस सूरत हाल में रूस को पता था कि जब मैं एक दो शहरी निकालूंगा तो करूंगा बमबारी। शदीद उन्होंने बमबारी शुरू कर दी है और जुलानी और इनके साथियों के साथ जो हो रहा है वो आप सब जानते हैं। अब सीन क्या हुआ है? सीन ये हुआ है कि जुलानी अचानक से निकल कर सामने आता है और आकर ये कहता है कि अब मेरा जो अगला टारगेट है वो रूस है और रूस के साथ ईरान है और ईरान के साथ उसने क्या बशारुल असद को मैं दमिश्क में जाकर हिट करूंगा। यानी उसने कहा है कि बशारुल असद मेरा टारगेट है, यानी उसको मैं दमिश्क में दाखिल होकर हम लोग मारेंगे और ये हमारा बड़ा क्लियर है। अब आप ये सोचें, जब जुलानी से पूछा गया कि आपके पास यानी सादा अल्फाज में समझे कौन सी गीदड़ सिंगी ऐसी है कि आपको किसी ने नहीं रोका और आप शहर के शहर फतह करते चले आ रहे हैं और तकरीबन 8 साल तक आप वहाँ पर जा नहीं सके थे और अब आपने शहर के शहर आपने अलेप्पो हल्ब शहर को फतह कर लिया है, आपने होम्स की तरफ हमा और उसके बाद अब दमिश्क और न जाने कहाँ कहाँ, यानी आपको कोई रोकने वाला नहीं। तो वो कहता है जी असल में जंग की स्ट्रेटजी है, ये हम आपको नहीं बता सकते। भाई सीधी तरह बताओ, आपको बशारुल असद के अंदर जो फौज है वो करी। देखिए बशारुल असद जो है वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। उसे बड़ा वहाँ नुकसान पहुँचाया है, बंदे बहुत ज़्यादा मारे हैं, लोग उसको पसंद भी नहीं करते, ये भी एक बिल्कुल रियलिटी है, लोग उसको पसंद नहीं करते। लेकिन बशारुल असद को आप छोड़ें, उसकी जगह कोई और हो, शाम के टुकड़े करने की तैयारी है, शाम के टुकड़े करने की तैयारी है असल। और यहाँ से हिजबुल्लाह ईरान और रूस को मारकर फिर उसके बाद शाम को टेक ओवर ये इसराइल ने लेना है। ये जो आ रहा है ये जुलानी और ये वो, इसको इतनी ज़्यादा यानी पजीराई मिल रही है, इतने हथियार उसके पास हैं। ये कौन है? आप उठाकर हिस्ट्री देखें, ये दाइश के साथ काम करता था, इसकी वीडियोस मौजूद हैं, ये खुद एडमिट करता है ये दाइश के साथ है। और दाइश का आपको पता है वो तो आप सोच लें, अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान को जब वो मारे थे तो उनको कहते तुम लोग तो हम तो तुम्हें मुसलमान समझते ही नहीं है, यानी वो किसी को भी नहीं समझते अपने रबा, ये उनके औकात है। अब ये लोग आ गए हैं, अब इन्होंने कभी जिंदगी में इजराइल पर हमला नहीं किया, कभी नहीं किया, जिंदगी में नहीं इन्होंने कभी हमला किया। बल्कि इनके जो बागी थे वो 2015-16 के बाद इजराइल के अंदर इलाज करवाते रहे और वो वीडियोस नेतन्याहू के साथ सारी दुनिया ने देखी हुई है, पुरानी है। अब इस सारी सूरत हाल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शक्ल आप इनकी शक्लों में ना जाएं कि शक्लों में इनके ये बड़े फलाना, इनकी शक्लों में यही तो ये धोखा है इनका। देखिए बशारुल असद को दूध का धुला तो है नहीं, या उसने ऐसा तो है नहीं कि जी उसने ज़िंदगी में कभी कोई बंदा नहीं मारा या मासूम नहीं मारे, इन सब ने मिलकर बहुत ज़्यादा कुछ किया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब जो प्लान है वो प्लान ये है कि इन्होंने पूरी तरह तबाह करना है, शाम को टुकड़े टुकड़े करने हैं। और ये याद रखिएगा, ये टुकड़े जैसे अब एक हिस्सा काफ़ी हिस्सा जो है वो कुर्दों के पास है, वो कहता है जी हमने कुर्दिस्तान बनाना है,
फिर उसके बाद एक हिस्सा जो है वो इन बागियों के पास है और एक हिस्सा जो है वो इस वक्त बशारुल असद के बाद थोड़ा सा हिस्सा जो है वो अमरीकियों के पास और छोटे छोटे इलाकों में फिर पता नहीं यानी 8-10 हिस्से कहाँ पर है। ये शाम का हाल है और इजराइल तो तैयार बैठा, वो कहता भाई मैंने लेना है। ये जो आप ये लोग हैं इन्होंने तो प्लेट में रख के देना है शाम इजराइल को, और इजराइल एक दफ़ा ले लिया आपको पता फिर वो वापस नहीं करता। अब सीन यहाँ पर ये हुआ है कि आज अर्दोगान साहब आए हैं। अर्दोगान साहब ने जुमे की नमाज पढ़ी। आप सोचें कि इतना खुलकर अर्दोगान आएगा इसका अंदाज़ा नहीं था किसी को। ये पता था कि छुप छुप कर काम करेंगे। अर्दोगान साहब आते हैं और आकर क्या कहते हैं, आकर कहता है जुमे की नमाज पढ़ने के फौरी बाद आया और आकर कहता है कि मुझे पूरी उम्मीद है ये जो बागी हैं ये होम्स और दमिश्क को फतह कर लेंगे और इनकी राह में कोई रुकावट नहीं आएगा, यानी बशारुल असद को मुकम्मल तौर पर उड़ा कर रख देंगे, या वो भाग जाएगा या मारा जाएगा। जाहिर सी बात है। उसे कहा ना इनकी राह में कोई एक्सीडेंट होगा, ना कुछ ट्रबल्स, ना प्रॉब्लम, कोई चीज़ नहीं होगी। उसने कहा मैंने बशारुल असद को कहा था कि आओ बैठ कर शाम का मुस्तकबिल तय करते हैं। उसने मुझे जवाब नहीं दिया, भुगते बैठ कर। आप अंदाज़ा करें कि सारी सूरत हाल में एक तरफ जब ईरान का फॉरेन मिनिस्टर वहाँ जाता है तो तुर्की आगे से क्या कहता है, नहीं 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 हम शामिल नहीं हैं। आज अर्दोगान साहब आते हैं, जुम्मे की नमाज ख़त्म करते हैं और आकर कहते हैं कि बस ठीक है बशारुल असद तुम्हारा दी एंड है। अब आप ज़रा डॉट्स कनेक्ट करें। देखिए बशारुल असद को फिर एक बात ज़रा समझ लें, बशारुल असद को दूध का धुला नहीं। इन लोगों ने भी बड़े लोग मारे हैं। जो आज के दौर के अंदर एक बात समझ लें, ये कोई दूध का धुला नहीं होता। लेकिन इस सारी सूरत हाल में असल मसला अब ये है कि ये बंदा जाता है और उसके बाद जाकर उन्होंने शाम को फतह करना है, शाम को टेक ओवर करना है। जो असल कहानी है कि शाम को इजराइल के हाथ में देना है, हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन काटनी है, फिर उसमें लिबनान को हासिल करना है, लिबनान के बाद उर्दन लेना है, उर्दन के बाद फिर तुर्की का नंबर आना। आज अर्दोगान ने जो हरकत की है क्या इनको नहीं पता? ये दाइश को जिन्होंने बनाया था, इस्तेमाल किया था, ये जुलानी उन्हीं के अंदर था। आज जुलानी उठकर ये फलाना कह रहे हैं, ये उठाकर देख ले इराक में दाइश में क्या हाल किया था इसने वहां पर जाकर इराक का, आज तक संभल नहीं पाया। इन लोगों ने अमेरिका के खिलाफ कभी लड़ाई नहीं की, ये आप अच्छी तरह समझ लें। ये अमेरिका और इजराइल के बनाए हुए पिंजरे के अंदर रहने वाले जो मोहरे हैं। आप सोचें क्या इस बात की गारंटी है? आज इजराइल ये देख रहा है कि ठीक है तुर्की बैक कर रहा है, अर्दोगान बैक कर रहा है और अर्दोगान इनको सपोर्ट करके बशारुल असद को हटा रहा है। मेरी राह का तो कांटा ही, आपस में लड़ेंगे। मैं शाम लूंगा, शाम के बाद मैं लिबनान लूंगा, लिबनान उर्दन लूंगा, फिर सीधा मेरा अगला इस्तांबुल और अंतालिया होगा। आप बताइए अर्दोगान को कोई बचा सकता है? यानी इस बड़ी क्लियर सूरत हाल समझ लें कि क्या आप इजराइल से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अर्दोगान ने खुद ये बात नहीं कही कि अगर गजा गया तो हमारा नंबर है, यानी उसने बड़ा क्लियरली कहा है कि इजराइल की जंग के बाद हमारा नंबर आ गया है, हम सर पर खड़े हैं। क्या अर्दोगान ने ये बात नहीं कही? कितनी दफ़ा कही है अर्दोगान ने ये बात? तो इस सूरत हाल में अर्दोगान को नहीं पता कि शाम में अगर ये लिबनान को आज शिकस्त हो जाए, ये लिबनान अगर आपके हाथ से चला जाए, हिजबुल्लाह को वहाँ पर शिकस्त हो जाती है, ये रूस यहाँ से चला जाता है, तो क्या इसराइल तुम्हें नेटो से निकाल के तुम पर चढ़ाई नहीं करेगा? क्या अगलों ने प्लान बनाकर नहीं? ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये समझते हैं कि हम फलाना ये सब कुछ कर लेंगे। जिन्होंने गेम डिज़ाइन किया, जिन्होंने सेट किया, वो नहीं छोड़ने वाले। सो इस सारी सूरत हाल में देखें, इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि रूस, ईरान और हिजबुल्लाह और बाकी फोर्सेस वो कह रही हैं कि हम इसको फतह नहीं होने देंगे। ये अभी बहुत बड़ा उनका मार्का होगा कि अगर वो बचाते हैं। देखिए जुलानी ने कहा है कि दमिश्क मेरी बिल्कुल नज़र में है और बशारुल असद को हम वहाँ पर जाकर उसको उड़ाएंगे। तो बड़ा क्लियरली कह दिया कि या तो ये भाग जाएगा, इसको मार देंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर अब दमिश्क जा रहे हैं। असल बात ये है, इनके पास अभी तक इस बात का जवाब नहीं कहता कि जब क्यास होता है, जब अनारकी होती है, आवाम खड़ी होती है, तो फिर उसके बाद रास्ते खुल जाते हैं। भाई सीधी तरह बताओ कि तुम्हें फ़ौज के अंदर से सारे मदद कर रहे हैं और ये खेल इतना ज़्यादा अमेरिका और उन्होंने सेट किया है कि सूरत हाल में यही क्यास क्या 8 साल में नहीं था? आप सिंपल सी बात बताइए। सो इस सारे मामले पर एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, ये यहाँ तक पहुँचेगा और उसके बाद मामला ख़राब हो जाएगा। बशारुल असद से देखिए शाम की आवाम काफ़ी हद तक नफरत करती है, उसको पसंद नहीं करती उसके करतूतों की वजह से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप शाम को इजराइल के हवाले कर दें। आप इससे पूछे ज़रा, इन लोगों के पास ना कोई एयरफोर्स है, ना कोई सूरत हाल, ये यहाँ पर सिर्फ खाना जंगी करेंगे। आप सोचिए आज इजराइल ने क्या कहा है, इसराइल ने आज क्या ऐलान किया है सारी दुनिया के सामने। उसने कहा है कि वो अपनी फौजें शाम में उतारने को तैयार है।
एक दफ़ा इसराइल की फौजें कहीं उतर जाती हैं शाम में किसी जगह, वो इलाके छोड़ेगा? बताएं, जिसने 2000 साल से वो कह रहा है हम इंतजार कर रहे हैं, वो इलाके छोड़ेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इलाके छोड़ जाए। सो खेल बड़ा सादा और बड़ा क्लियर है कि अब ये मामला अब एक ही चीज़ है कि रूस के सिर्फ जेट्स जो हैं वो ही बचा सकते हैं, और ये हिजबुल्लाह और शाम से अंदर जो फाइटर हैं, चाहे वो यमन के या ईरान के, अगर इन्होंने दमिश्क बचा लिया तो फिर सूरत हाल बड़ी होगी। अगर एक दफ़ा बचा लें तो बशार अल असद को फारिग करें, फिर किसी और बंदे को लेकर, लेकिन शाम को बचाएं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।